राजस्थान में विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने पेपर लीक को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया और वहीं पर पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार की बात करें तो उनके कार्यकाल में करीब 19 पेपर है जो लीक हुए थे और वहीं पर जनता पूरी आग थी और वहीं पर है जो जनता ने जमकर बीजेपी की तरफ वोटिंग की, बीजेपी की सत्ता आई। लेकिन अब बीजेपी की राज में एक बार फिर पेपर लीक की जो चर्चाएं है वो बढ़ चुकी है। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका साथी राजेंद्र। आज बात करेंगे हम पेपर लीक मुद्दे को लेकर और वहीं पर अब जो फर्स्ट ग्रेड भर्ती का एग्जाम हुआ उसमें कई है जो आरोप सामने आए हैं। 23 जून से संभाग मुख्यालयों पर चल रही फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर भर्ती परीक्षा में जोधपुर के 2 परीक्षा केंद्रों में गंभीर अनियमितताओं की शिकायतें सामने आई। 24 जून को जोधपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक किसान कन्या विद्यालय नागौर बेरा सेंटर के रूम नंबर 27 में अभ्यर्थियों ने पाया कि प्रश्न पत्र की गोपनीयता सुनिश्चित करने वाला प्लास्टिक कवर फटा हुआ था। अभ्यर्थियों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा किया जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि कवर न केवल फटा था बल्कि ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो इसे जानबूझकर खोला गया हो। प्रश्न पत्र पर सलवटें भी थी जिससे यह आशंका गहरा गई कि पेपर परीक्षा से पहले ही लीक हो चुका है। अभ्यर्थियों ने यह भी बताया कि उन्हें प्रश्न पत्र 30 मिनट की देरी से दिया गया। जब उन्होंने इसकी शिकायत की तो सेंटर सुप्रिंटेंडेंट ने न केवल उनकी बात अनसुनी की बल्कि उन्हें धमकाने और दुर्व्यवहार करने का भी प्रयास किया। हालांकि शिक्षक अंकित कुमार ने अभ्यर्थियों का साथ दिया। मामले की तूल पकड़ने पर प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि इसकी रिपोर्ट आरपीएससी को भेज दी गई है। लेकिन ये पूरा मामला अभी थमा ही नहीं था कि 26 जून को जोधपुर के पाल रोड स्थित एक अन्य सरकारी स्कूल में सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्र का बाहरी प्लास्टिक कवर हल्का खुला हुआ पाया गया। स्कूल प्रशासन ने दावा किया कि बक्से से प्रश्न पत्र निकालने की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी उपलब्ध है और आंतरिक लिफाफे पूरी तरीके से सुरक्षित है। उन्होंने भी इसकी विस्तृत रिपोर्ट आरपीएससी को भेज दी है। पेपर लीक की घटना राजस्थान में लंबे समय से अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। जब प्रश्न पत्र का लिफाफा फटा हुआ मिलता है तो स्वाभाविक रूप से अभ्यर्थियों के मन में संदेह पैदा होता है। इन दोनों घटनाओं ने न केवल परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल उठाए बल्कि सरकार और आरपीएससी की जवाबदेही को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। इन घटनाओं ने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं जिनका जवाब बेरोजगार युवा मांग रहे हैं। प्रश्न पत्र की गोपनीयता सुनिश्चित करने वाला लिफाफा फटा क्यों और कैसे मिला? बाहरी कवर के साथ आंतरिक प्लास्टिक कवर भी क्षतिग्रस्त कैसे हुआ? परीक्षा केंद्रों पर प्रश्न पत्र वितरण में आधे घंटे की देरी क्यों हुई? पेपर लीक या अनियमितता न होने का भरोसा अभ्यर्थियों को कैसे दिलाया जाएगा? इन घटनाओं की अब तक क्या जांच हुई है और क्या कार्रवाई की गई है? क्या अभ्यर्थियों के आरोप निराधार है या फिर वास्तव में कोई गड़बड़ी हुई है? मानवीय भूल का हवाला देकर इस मामले पर चुप्पी साधना उचित नहीं है। परीक्षा व्यवस्था विश्वास की बुनियाद पर टिकी होती है। यदि इस विश्वास में जरा सी भी कमी आती है तो सरकार और आरपीएससी की जिम्मेदारी है कि वे तुरंत पारदर्शी तरीके से स्थिति स्पष्ट करे।